अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुलफाम और ये है क्रिसेंट हिस्ट्री और मैं मौजूद हूं इस वक्त कराची के भीमपुरा चौक में। और मेरे साथ आप ज़रा गेस कीजिए कि कौन सी जानी मानी शख्सियत है। ये हैं हमारे बहुत प्यारे जनाब मोहम्मद अयूब कुरैशी साहब, जो हर मौका पे मुझे गाइड करते हैं, मेरी रहनुमाई करते हैं और साथ साथ मुझे हल्की फुल्की चुटकियाँ भी काटते हैं। तो हम बात करते हैं मोहम्मद अयूब कुरैशी साहब। सर जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे लगता है कि बड़े से चैनल के छोटे से मालिक से मिलेगा? यही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा। अयूब साहब की मैं समझता हूँ नाजरीन के तारक मेहदी साहब के बाद अयूब साहब वो वाहद शख्सियत हैं जिन्होंने फ़िल्मी हवाले से मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। और कभी कभी स्टार्ट में मैंने इनसे डांट भी खाई है। मुझे याद है एक दो कमेंट्स में, अरे ये गलत कर दिया, अरे ये वो गलत कर दिया। ये समझ ले कि आधा चैनल ही इनका है। जब तक ये मुझे गाइड ना करे मुझे भी तिश्नगी सी लगी रहती है। लेकिन इनसे एक शिकायत मैं इनके सामने ही करना चाहूँगा। ये अब 1967 गुजर रहा है ना, 1970 की खबरें मुझे देना शुरू कर देंगे और वो मेरे लिए संभालनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अल्लाह भला करे कैमरा बनाने वालों का, मोबाइल बनाने वालों का, जिन्होंने स्क्रीनशॉट की सहूलत दे दी। स्क्रीनशॉट ले लेके मैं उन्हीं फ़िल्मों के फ़ोल्डर्स में रखता जाता हूँ। जैसे ही मैं उनका स्क्रिप्ट लिखना शुरू करता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये अयूब साहब ने या कुरैशी भाई ने मुझे कोई ना कोई इसके बारे में बहुत ही मुफीद और दिलचस्प खट्टी मीठी इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो बात करते हैं अयूब साहब के साथ। जी तो अयूब भाई, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब फर्स्ट टाइम आपने क्रिसेंट हिस्ट्री का विज़िट किया तो क्या फीलिंग्स थी? असल बात यह है कि जिस तरह किसी को कोई खोई हुई चीज़ मिल जाती है या दबा हुआ शौक़ दोबारा हो जाता है, वही फीलिंग थी। जब मैंने आपके चैनल देखा तो फ़ौरन मुझे मेरा जो एक शौक़ था फिल्म से मुताल्लिक़ वो दोबारा उससे कनेक्ट हो गया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये तो मेरे पास टाइम के लिए भी और दिलचस्पी के लिए भी बेहतरीन मतलब वीडियो और अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है। आपने सबसे पहले जब मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई आपने मेरी उम्र पूछी। हाँ अच्छा सॉरी, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन आप रखते हो तो आपकी एज क्या है, और चेहरे से बाज़ औक़ात लोगों को ये अंदाज़ा नहीं होता। तो ये मेरी उम्र के बारे में अयूब भाई जो है ना वो बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैंने इनको क्लियर कट बताया। और फर्स्ट टाइम जब इन्होंने मेरी एज का सुना तो ये इनके मुंह से वैसे ही लेडीज़ के अंदाज में हाउ निकल गया। हाँ, जब मैंने आपकी उम्र पूछी तो मुझे लगा कि बहुत अर्ली एज में आपने इतना कुछ मालूमात की और इतना कुछ काम किया, तो इसलिए मुझे हैरत से हुई। अच्छा नाज़रीन, एक आपसे बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम चौक में बैठे हैं, कोई इक्विपमेंट साथ नहीं है, कोई माइक नहीं है, कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं है, लिहाजा गौर से सुनिएगा, बल्कि हैंड फ्री लगा के सुनिएगा। अभी चाय का दौर चल रहा है, कुछ देर बाद हम यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह आगे भी आपको मैं इनके बारे में बताता रहूँगा। तो चाय तक आप वेट कीजिए और उसके बाद जब हम कहीं और जाके बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। तो कुरैशी भाई की भरपूर फरमाइश और उनकी जनाब मोहब्बत के साथ हम आए इस वक्त बंस रोड, और ये बंस रोड की फूड स्ट्रीट है। देखिए आगे क्या होता है। जी तो कुरैशी साहब के भरपूर प्यार भरे इसरार के साथ अब हम यहाँ पे मौजूद हैं एक होटल में। कराची की एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आप फैमिली के साथ होटल्स वगैरह में या आपके जो फुटपाथ वगैरह पे टेबल्स लगी होती हैं उनमें आप भरपूर एंजॉय कर सकते हैं। जबकि पंजाब में और स्पेशली जिन इलाकों में हम रहते हैं उनमें ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इस वक्त हम बैठे हुए होटल में, लेकिन अखलाकियात का तकाजा यही है कि मैं कैमरा ना दूँ। मैं कैमरे की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ कुरैशी भाई के हद तक और अपने दोस्तों की हद तक महदूद रखूँ। एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ है। नहीं आता तो उस वक्त तक बात ही कर ली जाए। तो कुरैशी भाई, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि एक एरा होता है जिसमें हम लोग फ़िल्मों को डिवाइड करते हैं कि ये कौन से एरा की फ़िल्म है।
मेरी पर्सनल राय ये है कि 70 तक, जब तक ब्लैक एंड वाइट का दौर था, उस वक़्त तक फ़िल्मों में दिलचस्पी जो है पुरानी फ़िल्में, यानी कि पुराना जब हमारे ज़हन में आता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। एग्जैक्टली यही बात है। तो क्या देखते हैं आपके जो ब्लैक एंड वाइट एरा था, उस दौर की फ़िल्में और कलर के दौर की फ़िल्में, इनमें क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये इंसान की नफ्सियात होती है। अब हम जैसे लोग जो एक ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा गुजार चुके हैं, तो हमारी जो यादें, शौक़, दिलचस्पी उसी ज़माने से ज़्यादा हैं जिसमें हमारा बचपन या जवानी गुजरी। बिल्कुल। उस वक्त ये सब ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स थी, रंगीन फिल्में नहीं थी। अगर आज आप आज के नौजवान से पूछते हैं तो वो 2 मिनट बर्दाश्त नहीं करता उन ब्लैक एंड वाइट फिल्मों को। वो आज की जो फिल्में हैं, कलर या जितनी भी जदीद टेक्नोलॉजी, उसको वो लाइक करेगा। अगर आप कहें कि भाई ये गाना आप ज़रा 3 मिनट बैठ कर सुन लो, तो वो कभी भी मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दौर बहुत अच्छा था, हमारे लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अगर आप एक आज की नज़र से देखें तो ज़रा थोड़ी सी हमें राय बदलनी पड़ेगी। अच्छा, एक मज़े की बात है, गानों के हवाले से बात हुई है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि एक वक़्त आया था पाकिस्तानी फ़िल्मों में जब 5 से 6 मिनट का गाने का दौरानिया चला गया था। जी। और अगर हम 48 से देखें 67 तक, तो हमें गाने मिलते हैं 3 मिनट, साढ़े 3 मिनट। जी। और अब अगर मौजूदा दौर की हम नई जनरेशन को जी। देखें, तो उनके पसंदीदा गानों का भी टाइमिंग वही आ गई है जी। कि इसका मतलब है कि इंसान जहाँ से चलता है दोबारा वहीं पे पहुँच जाता है। इसीलिए कहते हैं दुनिया गोल है। दुनिया गोल है। तो 80 के बाद जो हमारी फ़िल्में हैं, उनका ज़वाल, जब हमने दूसरे मुल्कों से कोलैबोरेशन की, सरमायाकारी भी करवाई, लेकिन इसके बावजूद हमारी फ़िल्मी सनत जो है वो आगे नहीं बढ़ सकी। स्पेशली इसके हवाले से मैं बात करूँगा कि एक रशिया के तावन से फ़िल्म बनाई गई थी, तिलिस्मी जज़ीरा। जी। उसके बाद सरकटा इंसान, और इसके अलावा भी फिर दूसरे मुल्कों के फ़नकार भी यहाँ पे आके काम करते रहे। जी। और लेकिन उसके बावजूद 90 के बाद हमारी फ़िल्मी सनत का ज़वाल शुरू हो गया। इसकी वजह आप किस चीज़ को गर्दानते हैं? समझता हूँ कि लोगों का मिजाज भी बदला, पाकिस्तानी फ़िल्मों का मेयार भी गिरा। मुकाबले पर इंडियन फ़िल्म मौजूद थी, वहाँ बहुत कामयाब फ़िल्में बनी, जदीद तरीके से नए मौज़ूआत पर लोगों ने उसमें दिलचस्पी ज़्यादा ली पाकिस्तानी फ़िल्मों को। मुझे याद है 70s और 80s में लोग दीवाने थे इंडियन फ़िल्मों के। वीडियोस का दौर था, जगह जगह लोगों ने मकामात बनाकर उसको फ़िल्म दिखलाया करते थे, 10 रुपये का टिकट होता था। तो इसलिए लोगों की दिलचस्पी कम हुई, मैं समझता हूँ मेयार गिरा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारी फ़िल्में जो हैं, अगर 48 से अभी तो हम लोग आपके साथ या आप हमारे साथ 67 या 68 तक पहुँचे हैं। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि टॉपिक इनका शुरू से लेके एंड तक अभी तक स्टिल, ये अब जब से फिल्म इंडस्ट्री दोबारा इसमें कराची में वापस आई है, थोड़ा सा इसमें जिद्दत आई है। जी। अदरवाइज़ मैं देखता हूँ कि जब तक लाहौर इंडस्ट्री में रही है, तो इसका वही सेम टॉपिक, वही दुश्मनी, गांव की दुश्मनी, हीरोइन को उठा के ले जाना, क्या ये हमारे फिल्मी सनत के ज़वाल की ये भी एक वजह हो सकती है? एक वजह हो सकती है, लेकिन दूसरी एक वजह ये भी है कि लोगों ने ख़ास तौर पर पंजाब के इलाकों में, अदर दैन कराची, बहुत लाइक की है इन फिल्मों को, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से लोगों के हौसले बढ़े और उन्होंने मज़ीद वैसी ही फिल्में बनाना शुरू कर। कहने को हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे फिल्म साजों ने, हमारे डायरेक्टर्स ने, यानी कि एक ख़ास तबके को कैप्चर करने की कोशिश की। ओवरऑल उन्होंने किसी दूसरी क्लास को टच नहीं किया। जस्ट लाइक आप देखें ना, मैं मुखो मखोश की बात करता हूँ कि वो, उसको हम सेमी हॉरर कह सकते हैं, वो बंगाल में बनी थी। उसके बाद ये 1967 में एक प्योर फिल्म आएगी जिंदा लाश टाइप, लेकिन वो भी कॉपी है उस चीज़ की, ड्रैकुला की। वो ड्रैकुला की कॉपी है। इसी तरह 2 साल पहले मैंने एक फ़िल्म का किया था, शायद उसका नाम था, जिसमें
वो एक प्रोफेसर होता जो गायब होने का नुस्खा बना देता, मुझे उस वक्त नाम नहीं याद। दीवाना? दीवाना, यस, वो दीवाना फिल्म थी। तो अगर इन टॉपिक्स में भी काम किया जाता तो जिस तरह अब बॉलीवुड के बाद हम हॉलीवुड को प्रेफर करते हैं, तो क्या हमारी फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सकता। सही। और फिर एक बड़ी हकीकत ये भी है, पाकिस्तान में एक दौर ऐसा भी गुजरा, आप कह सकते हैं 80 से और 10-11 साल का, लोग समझ जाएंगे कौन सा दौर था। उसमें बहुत डिस्करेज किया गया बिल्कुल फिल्मों को, और बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई। फिल्मों के गाने काट दिए जाते थे, काट छाँट के फिल्म पेश की जाती थी, तो ये भी एक वजह है। शुरू के अवाइल के दौर में मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है कि कराची और बंगाली फिल्मों के साथ सौतेली माँ का सलूक किया गया। क्या ये सही है? कुछ लोग नाराज़ ना हो जाएं, बात तो सच है। पर बात है रसवाई की। नेशनल लेवल पे इंडिया में और ख़ास तौर पर इंडियन तामिल फिल्मों में जी, जदीद टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली। ठीक है, अब पाकिस्तान में हमने देखी एक फ़िल्म वॉर, बिलाल लशारी ने बनाई थी वो फिल्म, उसमें CGI और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स का। जी, तो ऐसी फिल्में क्या नई जनरेशन को सिनेमा में लाने का सबब बन सकती हैं? मेरा ख्याल है आज के तनाजुर में अगर आप देखें तो बन सकती हैं। आज हम जिस माहौल और जिस ज़माने में रह रहे हैं, क्योंकि जो नई नस्ल है उसके जहनों में काफ़ी तब्दीली आई हैं पहले लोगों की निस्बत। बिल्कुल सही। अब दिमाग ज़रा ज़्यादा खुले हैं, ओपन हुए हैं। और वैसे भी हमारी नई जनरेशन जो है ना, वो हॉलीवुड की 1.5 घंटे की फ़िल्म देखने के बाद पाकिस्तानी फ़िल्मों को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करती है। देखिए, अब हीरोइन का बाप मर गया है, तो वो बजाय उसके ख़त्म दरूद करवाने के वो सैड सॉन्ग गाने शुरू कर देती है। इसी वजह से हमारे जहन में शुरू से ही है कि पाकिस्तानी फिल्में ज़रा पीछे होती हैं सबसे पहले इंडियन या हॉलीवुड की फिल्में। तो जब जहन इंसान का बन जाए तो फिर वो मुश्किल से चीज़ों को अभी तक स्टिल पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि CGI के ऊपर, कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर, क्रोमा कीज़ के ऊपर, यानी कि बैकग्राउंड रिमूविंग के ऊपर अभी तक कोई काम ऐसा किसी फिल्म में नज़र नहीं आया, सिवाय उसकी एक छोटी सी मिसाल है वॉर की। जी, ठीक है, तो अगर हम इन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो लाजमी बात है कि थीम्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल। थीम्स को इम्प्रूव करना। अब देखें, हमारे साथ ये आपके भांजे बैठे हुए हैं या छोटा बेटा बैठा, तो अगर हम इस बच्चे से ये पूछ लें कि यार तुम एक ऐसी फ़िल्म दिखाते हैं जिसमें हीरोइन का गांव का ही मसला है, चौधरी का मसला है, तो ये बच्चा आई थिंक कभी भी नहीं कहेगा, कभी भी नहीं कहेगा। या सर, आप कैसे पाकिस्तानी फ़िल्मों के हवाले से, मैं आपका इंटरेस्ट जानना चाहता हूँ। देखें, अगर आप, क्योंकि आप लोग जो बात कर रहे हैं वो एक प्रीवियस एरा की बात कर रहे हैं ना, तो अगर उस वक्त की, उस दौर की मुझे मूवीज़ दिखाई जाएँ तो मेरा तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं, यानी कि आपने जैसा कहा कि वहाँ पे जो ग्राफिक वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना एनहेंस हो चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है फाइटिंग की तरफ, तो आजकल की मूवीज़ में एक ये भी आंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो एक ये भी एक क्या कह सकते हैं कि एक वजह है इंटरेस्ट डेवलप होने की। और इसी तरह अब अगर अब के दौर की आप बात करेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि मुझे जो है कलरफुल मूवीज़ ज़्यादा अच्छी लगेंगी हर लिहाज से, यानी कि उसमें सॉन्ग्स अच्छे हों, उसकी स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, और ज़ाहिर है एक सैड और हैप्पी ये जो इमोशंस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मूवीज़ में। बिल्कुल, ये बात तो सोला ने सच्ची है कि वो हम जिसको कह सकते हैं कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते होने चाहिए। और अगर हमारे फिल्म साज, हमारे हिदायतकार टिपिकल उनके टॉपिक्स को छोड़ के नई जनरेशन के मुताबिक जो टॉपिक्स बनाएं, तो क्यों नहीं हमारी फिल्में ग्रो कर सकती। इसकी वजह मैं सिंपली आपको एक कहना चाहूँगा कि अगर हम सायों की तरफ देखें और उनके लेवल पे जाने की कोशिश करें तो आई थिंक कि हम ग्रो कर सकते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम तासुब, मज़हब की ऐनक उतार कर ये सब चीज़ें जज करें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। वो जैसे हम पुरानी फिल्में करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि अगर एक टॉपिक पे फिल्म आई है
जैसे आज़ादी या मौत 1965, उसके बाद लगातार 4 या 5 फिल्में उसी साल में आई हैं। तो ये भी हमारा, मेरा ख्याल है कि एक अलमिया है कि अगर बिल्कुल रहा है, बिल्कुल रहा है। मैं बहुत सारी फिल्मों को जानता हूँ, अगर एक फिल्म हिट हो गई है तो उसी मौजू पर उसी फिल्म साज ने दूसरी, तीसरी, चौथी बनाई है, जो कि वो कामयाब नहीं हो ये लाइफ के लिए फ्यूचर बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। नवाज़िश और ये आप ये समझिए, हकीकी बात है कि ये मेरा नहीं है, ये आप ही का है। जो मेरे साथ है, मैं कसम वाली बात है। थिंकिंग पॉजिटिव है। हाँ, अच्छा,